नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अर्ली पार्किंसन होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हो गई खाने की बात, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। अब ब्रेन को सिर्फ खाने के अलावा और भी कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो है एक्सरसाइज। हम अक्सर एक्सरसाइज बात करते हैं बॉडी की, मसल्स की, कि मसल्स अच्छी होंगी, आपका बॉडी अच्छी होगी। बट आप अगर ध्यान देखो, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जब तक काम कर रहे होते हैं, 55 साल तक काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही पेशेंट रिटायर्ड होता है 56 में, 60 में, तब जाके पेशेंट में पार्किंसन के सिम्टम नज़र आने शुरू होते हैं। अब हम भी सोच जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, 55 तक क्यों कुछ नहीं हुआ और उसके बाद सडनली क्यों शुरू हुआ। तो हम इसमें एक पैटर्न देखते हैं कि पेशेंट जब तक ऑफिस जा रहा था तो उसकी एक रूटीन सेट थी। वो ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है और अपने ब्रेन को वो यूज़ कर रहा है। मगर जैसे वो रिटायर्ड होता है उसके पास काम धाम ख़त्म हो जाते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट, अगर हर कोई सोशल नहीं होता, अपना सर्कल नहीं होता। जो लोग रिटायरमेंट के बाद अपना सर्कल मेंटेन नहीं कर पाते, अपने फ्रेंडशिप को नहीं कर पाते, उनसे मिलना जुलना नहीं होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर हमें पार्किंसन देखने को मिलता है। अब फ्रेंडशिप का क्या रिलेशनशिप है, आपके सोशल सर्कल का क्या रिलेशनशिप है, इसको मैं आगे आपको बताऊँगा। बट हमें अपने आप को एक रूटीन में रखना है। आप रिटायर हो गए, अच्छी बात। आपने अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है। आपकी कोई भी हॉबी है, चाहे वो आपकी सिंगिंग है, डांसिंग है या फिर पेंटिंग है, कोई भी एक्टिविटी जो आपको दिल से पसंद है, जहाँ आप वो काम करते हो और आपको टाइम का नहीं पता लगता। कंडीशन क्या है? ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आपको टाइम का नहीं पता लगता कि आपका टाइम कहाँ बीत गया, उस एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में ऐड करो, क्योंकि वो आपके ब्रेन को बिजी रखता है, ब्रेन को काम मिला रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है और ब्रेन में डैमेज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमें ब्रेन को रिलैक्स भी करना होता है। अब हम क्या करते हैं, पूरा टाइम इसको रिलैक्स कर देते हैं। जब हम ब्रेन को पूरी टाइम से रिलैक्स कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्रेन का स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हम गलत चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यानी हमें हर चीज़ में कमियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन बस यही काम कर रहा है। तो आपने अपने आप को बिजी रखना है, जिससे हम हमेशा हर चीज़ की नेगेटिव पार्ट को ना देखें, उसका पॉजिटिव पार्ट भी हम देख सकें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ब्रेन को रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है? ब्रेन को रिलैक्स करना मतलब कि जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको पूरी तरह से बंद कर देना। अब हमारे थॉट प्रोसेस, अगर आप सोच के देखो कि आपका दिमाग शांत कब होता है? जब आप सोते हो तब आप सपने देख रहे होते हो। जब आप ब्रश कर रहे होते हो तो क्या सोच रहे होते हो? कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। आप नहा रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। तो आपका ब्रेन कभी भी काम करना बंद नहीं करता। अगर हम ब्रेन को कुछ मिनटों के लिए भी अपने शांत करना सीख जाए ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसको हम सुनते आए हैं, हमने कभी किया नहीं होगा, वो है मेडिटेशन। यानी हम अपने ब्रेन में जो चल रही इतनी सारी बातें होती हैं, इतने सारे थॉट्स जो आ रहे होते हैं, उनको हम एक पे ले आना। इसलिए कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठें तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचें, वो है कि हमारा ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। जब आप सारे विचारों को बंद कर कर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर पाते हो कि आप सांस किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से छोड़ रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप ये सोचना भी बंद कर दोगे ना, तो भी आपका ब्रेन जो है वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंचता है जहाँ पे थॉट प्रोसेस होता ही नहीं है। आप बिल्कुल शांत होकर बैठे होते हो, ना खुशी होती है, ना दुख होता है, ना कोई दिमाग में विचार होता है। अगर आपने अपने पूरे दिन के अंदर 1 मिनट ये चुरा लिया ना, आपका ब्रेन इतनी इफ़ेक्टिवली काम करेगा जिसकी मैं आपको लिमिट नहीं होती। और अगर हम अपने साधु संत को देखें तो उन्होंने अगर किसी टाइप की पावर्स हम देखते हैं या फिर हम उनके पास स्पेशल ज्ञान देखते हैं, वो इसी की हेल्प से मिला है। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके ब्रेन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 1 मिनट। अब हमारी फिजिकल हेल्थ का भी हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपने ब्रेन की एक्सरसाइज तो कर ली, अब आप फिजिकल पर आ जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपकी सिर्फ हार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी मसल्स पे भी डिपेंडेंट है कि वो कितनी एक्टिव है। क्योंकि हार्ट हमारा ऊपर होता है ना, तो ब्लड का नीचे जाना तो आसान होता है, नीचे से ऊपर आना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आना है। मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा ऊपर से नीचे तो गिर जाएगी, नीचे से अपने आप ऊपर नहीं आ सकती, उसको उठाना पड़ेगा।
तो ब्लड को नीचे से ऊपर लाने के लिए हमारी मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वापसी में जो हमारे पास है प्रेशर कम होता है। तो मसल्स की एक्टिविटी का होना और मसल्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी पेशेंट हैं पार्किंसन अर्ली स्टेज पे, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 10 से 12,000 स्टेप्स आप डेली बेसिस पे लो। अपने आप को एक कुर्सी पे, एक सोफे पे जाम मत करो। थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहोगे, हिलते रहोगे, खड़े होते रहोगे, बैठते रहोगे, सीढ़ी चढ़ना उतरना करते रहोगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, और इवन आपकी जो गट है वो भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी भूख बढ़ जाती है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हमारी भूख मरना शुरू कर देती है। तो आपको ये आपने महसूस कर रखा है, इसको आप फॉलो भी करेंगे। अब चलते हैं मेडिसिन के ऊपर। जो मेडिसिन्स हैं, अगर हम पार्किंसन के बारे में बात करें तो हम आर्टिफिशियल डोपामिन देते हैं पेशेंट को किसी न किसी फॉर्म में। अगर हम आपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को देखा है पार्किंसन से लड़ते हुए, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो कुछ-कुछ महीनों में बढ़ती चली जाती हैं, वो कम नहीं हो पाती, वो रुक नहीं पाती। तो हमें पता है कि अगर हमने मेडिसिन पे एक बार चले गए तो हमारी परेशानियाँ बढ़ेंगी और वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। तो आपको ज़रूरी है अपने ब्रेन पे काम करना, जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर हमने मेडिसिन यूज़ करनी भी पड़ती है तो हम पहले एक नेचुरल अल्टरनेटिव देखते हैं, जिससे हमें उन मेडिसिन पे ना जाना पड़े जहाँ पे हमें नुकसान का पहले से पता है। हम अपने ब्रेन को वो मेडिसिन देते हैं जहाँ पर हमारा ब्रेन पहले से अच्छा काम करे, ब्रेन के अंदर डोपामिन अच्छा रिलीज हो, ब्रेन को अच्छा लगे। तो हम उसको हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रेमेडीज़, ठीक है। तो आपका अगर लगता है कि आपको किसी मेडिसिन की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि किसकी हेल्प से, किस चीज़ की हेल्प से हम अपने ब्रेन को बेटर इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और पार्किंसन को अर्ली स्टेज पे ही रोक सकते हैं। जो पेशेंट मिडिल स्टेज में है या लेट स्टेज ऑफ पार्किंसन के अंदर है, जहाँ पे दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं, वहाँ पर भी ये जो मैंने आपको बताया वो काम करता है। उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता, क्योंकि अगर अगर आप ये अब शुरू करोगे तो आप बीमारी को आगे बढ़ने से रोक पाओगे, वहीं पे रुक जाएगी। जो सिम्पटम आ रहे हैं वो मेडिसिन की हेल्प से कुछ हद तक डाउन हो जाएंगे, बट जो नुकसान परमानेंट हो चुका है ब्रेन के अंदर वो परमानेंट बना रहता है। बट आपकी वो जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, अगर वो पहले से अच्छा आपका साथ दे रहा है तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी के जो सिम्टम है, पार्किंसन के जो सिम्टम है, वो रिलैक्स हो गए। ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, रिसर्च पेपर भी हमने देख ली, उसका लिंक भी दे दिया, एपिलेप्सी भी बात कर ली, अल्जाइमर भी बात कर ली। फिर भी कोई डाउट है, अवेलेबल हूँ और इसी के साथ चलने की आज्ञा भी चाहता हूँ। नमस्कार।